हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था हमने उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम उससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके गाइज। और देखिएगा जो भी ये वर्क मिल रहा है आपको इसको प्रॉपर कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स हैं। ठीक है, इनको कॉपी पे नोट डाउन करिए। जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बाद में ये रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। ओके गाइज, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है गाइज, आज का जो टॉपिक है वो स्पीड है। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड होता क्या है, देखिए जैसे हमने एक रेफरेंस पॉइंट, कल हमने बात की थी रेफरेंस पॉइंट की बात, तो ऐसे ही स्पीड होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज एक तो लैंग्वेज को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, लैंग्वेज आप जो यदि लैंग्वेज जो पेपर में जब स्पीड आता है तो आपके दो तीन वेज होते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले से उस लैंग्वेज को बनाना आना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ ए बॉडी ट्रेवल ए डिस्टेंस एट अ पर यूनिट टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड। तो स्पीड क्या है गाइज, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दैट्स कॉल्ड स्पीड। अब सब क्लियर होगा, स्पीड में और कुछ नहीं है। स्पीड क्या होता है कि आपका स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया गाइस। इसका एक याद रखिएगा, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। गाइस जिसको यूनिट याद करना नहीं आता है वो बनाना भी सीख सकता है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस को हम किस में बोलते हैं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है और जो टाइम की होती है वो सेकंड है। तो ये मीटर पर सेकंड यहीं से आया, जो उसकी ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स थी। गाइस ये लिखना आपको न्यूमेरिकल में इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये रिप्रेजेंट नहीं करते, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही भी किया है और आपने ये रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर में है। यदि क्वेश्चन 4 नंबर में है और आपने उसका यूनिट रिप्रेजेंट नहीं किया तो उस टाइम पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि दो नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में है तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो गाइस यूनिट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि मीटर पर सेकंड होता है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, चलिए गाइस देखिए अब जो स्पीड है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, स्पीड क्या है, स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यदि मैंने आपको बोला कोई ऑब्जेक्ट आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो जो मैंने 20 किलोमीटर पर आवर बोला वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक वो 20 किलोमीटर ईस्ट जाए, नॉर्थ जाए, वेस्ट जाए, साउथ जाए, उसको मतलब ही नहीं है। ऊपर जाए, नीचे जाए, उसको मतलब ही नहीं है। उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ही, जिसकी वजह से उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी जो कि 20 किलोमीटर पर सेकंड था, जिसकी वजह से मैंने इसको क्या बोला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप सो क्लियर होगा गाइस। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, आपको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस इसके अंदर एक चीज और आती है, थोड़ा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चीज चलाते हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसपे आपका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जिसमें आपकी स्पीड मेजर की जाती है। यदि हम बात करें तो एक्टिवा की बात करें, नॉर्मली सभी चलाते हैं। एक्टिवा में तो सुई होती है, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो सुई ट्रेवल करती रहती है इस डायरेक्शन में, ऐसे वो डायरेक्शन जो ट्रेवल करता रहता है। ऐसे ही वहां पर डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस का स्क्रोल होता है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। जैसे जैसे आप चलाते रहे, जितना मीटर जितना किलोमीटर चलेगा वैसे वैसे उसका जो मीटर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि आपका जो स्पीड मेजर करता है, ठीक है, जो आपका स्पीड मेजर करता है,
गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, कोई भी व्हीकल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि जो गाड़ी के अंदर जो डिस्टेंस, आपकी जो स्पीड मेजर कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीडोमीटर। जो आपके एक्टिवा है, कोई भी व्हीकल है, उस टाइम पर जो आपकी स्पीड को मेजर करेगा, जो आपकी जो सुई है, जो आपका पॉइंटर है, वो मूव करता रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। और इसी पर यहां पर जैसे मैंने आपको बोला, जो डिस्टेंस मेजर करता है गाइस, जो डिस्टेंस मेजर करता है, जो आपका कंटिन्यूअस स्क्रॉल करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। गाइस इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपका जो स्पीड है, जो आपका पॉइंटर है, जो वो मूव करता रहता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीडोमीटर। और जो आपकी डिस्टेंस को मेजर करता है कार के अंदर, किसी व्हीकल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओडोमीटर। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। इसको जहां पर जो स्पीड मेजर करता है उसको स्पीडोमीटर, जो डिस्टेंस मेजर करता है उसको ओडोमीटर हम बोलते हैं। ओके गाइस, चले थोड़ा सा यहाँ पे यदि हम बात करें स्पीड पर, गाइस यहाँ पर न्यूमेरिकल भी अराइज होगा आपके साथ। ये आज की जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर है, उसमें न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। यदि मैं सपोज दैट क्या होता है, हम जब न्यूमेरिकल करते हैं हमें फॉर्मूला भी याद होता है, बट हम जब न्यूमेरिकल अप्लाई कर देते हैं और लास्ट में जब आंसर निकलता है तो वो आंसर गलत हो जाता है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ है जो 8th क्लास से 9th क्लास में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, कि आपको जो यूनिट चेंजेबल होती है उस यूनिट को चेंज करना नहीं आता, वो हम सीखेंगे अभी। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए। पहले हम स्पीड ही कंप्लीट कर लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले। एवरेज स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज मतलब क्या होता है? यदि जैसे हम इससे थोड़ा अलग हटके चलते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने आपके मार्क्स आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं। आप क्या करते हैं? सभी एग्जाम में आपके मार्क्स आ गए, किसी में 100 में से 80 है, किसी में 100 में से 90 है, किसी में 95 है, किसी में 85 है। आप क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए आप सभी नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। दैट मीन्स मीन निकाल रहे हैं। एवरेज मतलब मीन होता है, ठीक है। यदि आप उन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 5 करते हैं, मतलब कि जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे उतने नंबर से आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आता है? एवरेज निकल के आता है। सेम एज इट इज प्रोसेस यहां पर है गाइस, ठीक है। उसने पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? जो आप बोल रहे थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके गाइस, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एवरेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस इन अ पर यूनिट टाइम या टोटल टाइम आप बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एवरेज स्पीड बोलने वाले हैं। गाइस जो इसकी यूनिट होगी, जो इसकी एसआई यूनिट होगी, वो भी मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो भी मीटर में होगा और जो टाइम होगा वो भी सेकंड में होगा, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी। ऐसा कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस क्या यूज करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके गाइस, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा कि क्लियर होगा? चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। गाइस यूनिफॉर्म स्पीड कल हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? जो आपका सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। हमने क्या बोला? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या बोला मैंने? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब तो क्लियर होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जो आपकी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में,
ठीक है, दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो कहने वाला क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है और वो नेक्स्ट 1 आवर में भी 20 किलोमीटर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप सो गाइस क्लियर होगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। सेम जो हमने कल डिस्कस किया था वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के लिए आपको डिनोटेशन देना है। यदि हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी। इसकी यूनिट में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां पर भी जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही बनने वाला है, तो यहां पर जो यूनिट है वो भी यही रहने वाली है। गाइस ये तीनों जो आपके मैंने डिस्कस किया, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यही 3 टॉपिक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आज का नया टॉपिक में। बट अब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। गाइस सबसे पहले तो जब आपका इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल अराइज होता है तो वो चीज समझना पड़ेगा कि वो न्यूमेरिकल कैसे अराइज होता है और उसके साथ आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास 3 चीज हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर 3 क्वांटिटी है। ठीक है, तीनों क्वांटिटी को आपको समझना पड़ेगा, तीनों क्वांटिटी कैसे कन्वर्ट की जाती है। देखिए, अब जैसे स्पीड होती है, स्पीड को मैं किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड में भी लिख सकता हूं, किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकता हूं। ठीक है, डिस्टेंस को मैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में किसी में लिख सकता हूं। टाइम को मैं सिर्फ सेकंड में और आवर में लिख सकता हूं। सेकंड हो जाएगा, मिनट हो जाएगा और आवर हो जाएगा। गाइस ये देखिए मेरे पास क्या चीज है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यदि पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो मैं उसको किस तरीके से लेके चलूं, कौन सी यूनिट लेके चलूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी क्वेश्चन में एक यूनिट बड़ी दी गई है और दूसरी यूनिट छोटी दी गई है, तो वो आप पे मैटर करता है कि आप बड़ी यूनिट को छोटा करें या छोटी यूनिट को बड़ा करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको बड़े को बड़ा ही रखना पड़ेगा, छोटे को छोटा ही रखना पड़ेगा। कंडीशन कब अराइज होगा, यदि क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि इस यूनिट में चाहिए, तो आपको उस यूनिट में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। ऐसा देखिए गाइस, स्पीड है, यदि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है या आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो डिस्टेंस आपके किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम आपका आवर में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको बताएगी कि आपको आंसर किस में निकालना है। यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए तो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम सेकंड में। गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको यूनिट को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि जो आपका फिजिक्स के अंदर जो बच्चों के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको यूनिट चेंज करना नहीं आता। तो सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यदि आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो गिवन डेटा है आप उस गिवन डेटा को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन डेटा देखिए, गिवन डेटा लिखने के बाद आप ये देखिए उनकी यूनिट्स कैसी हैं, जो जिसमें वो आंसर चाह रहा है क्या वही यूनिट्स हैं। यदि किसी की यूनिट नहीं है तो आप उसको चेंज कीजिए। आई होप सो क्लियर गाइस। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूले बता देता हूं कि आप कैसे यूनिट को चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट उसने आपको जो स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको बोला मीटर पर सेकंड में बताइए। ठीक है, आपको स्पीड चेंज करनी पड़ जाए। सपोज गाइस आपको कोई चीज दी गई है किलोमीटर पर आवर और आपको वो चेंज करनी पड़ जाए मीटर पर सेकंड, तो उस कंडीशन में आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर दिया होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि कहीं पर मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तो उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस देखिए अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, आपको 5/18 और 18/5 तो याद रह जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कब कौन सा यूज करना है। आप वहां पे फिर तुक्का लगा के बैठते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% की चांस की कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा रट्टा मार सकते हैं। क्या रट्टा मार सकते हैं, जब मैं बड़े से छोटे में जाऊंगा, किलोमीटर से मीटर से, किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा, जब बड़े से छोटे में जाऊंगा तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, स्मॉलर नंबर इज अबव। ठीक है गाइस, और यदि मैं छोटे से बड़े पे जाऊंगा तो उस कंडीशन पे आपका बड़ा नंबर ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, यदि मैं छोटे नंबर में आ रहा हूं तो 5 ऊपर जाएगा, बड़े नंबर में आ रहा हूं तो 18 ऊपर जाएगा। गाइस अब ये देख लेते ये आया कहां से है। सपोज दैट यदि मैंने आपको बोला मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर है,
मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। और जो आर है वह आर में कितने सेकंड, आर में 60 तो मिनट और 60 सेकंड। गाइस देखिए ये जो प्रोसेस आया, जो मैं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं उसके लिए आया। अब यदि मैं इसको इससे कट कर दूं, इसको इससे कट कर दूं, और 2 5 10 एंड 2 3 6, तो ये क्या लिखा है गाइस, ये लिखा है 5:5/18। देखिए 5 6 3 18, ठीक है। तो ये देखिए कि मैंने आपको बोला किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रोसेस से समझ के भी कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा गाइस, ठीक है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के साथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है, बहुत स्टूडेंट से आपने सुना होगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल थोड़ा टिपिकल होता है। न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं होता, लेकिन जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि 9th क्लास से स्टार्ट होने वाला है, यदि आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया तो उस कंडीशन पे आपको 10th 11th 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत होने वाली है। तो गाइज इसको थोड़ा सा ध्यान से लेके चलें, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेवल ना लें, ठीक है। थोड़ा इसको है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे है। गाइज चलिए अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें गाइज मैं एस्टान यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इसमें एस्टान में सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 है जो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास बुक है, देखिए बुक होंगी आपके पास, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा जिस टॉपिक को मैं करा रहा हूँ उस टॉपिक को आप बुक से सारे एग्जाम्पल्स करते चलें। न्यूमेरिकल्स के जितने एग्जाम्पल हैं आप उसको साथ साथ करते चलें, और उसके रिगार्डिंग यदि आपको किसी क्वेश्चन में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। विदाउट आपके डिस्कशन के वो प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। ओके गाइज, चले गाइज इसमें सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है। इसने बोला ए स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। एक स्कूटरिस्ट है, मतलब कि एक स्कूटर चलाने वाला है, उसने क्या बोला, वो डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, उसने जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3 किलोमीटर दिया गया है, और वो मुझसे बोल रहा है इन 5 मिनट, वो कवर कर रहा है 5 मिनट में। टाइम जो दिया है मुझको 5 मिनट दिया गया है। ओके गाइस, अब वो मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है स्पीड। ये गाइस मेरा गिवन डेटा है जो मुझे निकालना है। अब स्पीड में उसने इसके 3 पार्ट्स बना के दिए हैं। पहले पार्ट में बोल रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको जो स्पीड निकालनी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। गाइस जो मैंने अभी समझाया वही चीज आ रही है, ठीक है। देखिए मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू 3/5। ये किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। 1 किलोमीटर में 1000 तो मीटर। गाइस किलोमीटर से पहले मैं जाऊंगा मीटर में, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके गाइस, मैंने क्या करा, जो आपका किलोमीटर था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और जो मिनट है, मिनट कहां पर है, नीचे है, जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ओनली 60। आर के लिए 60 × 60 किया था, मिनट से सेकंड में जाने के लिए ओनली 60। गाइस क्लियर, कि आपके सामने है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कट करना है, 1 0 ये कट गई, 3 2 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, और 5 से 5 कट गया। तो स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। गाइस क्लियर, कि आपके पास स्पीड कितनी आ गई, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको जो स्पीड पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में, उसने आपसे पूछा था कि आपको एक स्कूटिस्ट है, वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर करता है, तो उसका स्पीड कितना होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 1000 सेंटीमीटर कवर करता है। ओके गाइस, चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर सेकंड पार्ट में आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। गाइस आपको दोबारा से स्पीड निकालनी है। गाइस दोबारा से आपको स्पीड निकालनी है जो कि मीटर पर सेकंड में निकालनी है। जब मैं बात कर रहा हूं मीटर पर सेकंड के लिए, तो जो मेरे पास 3 जो स्पीड है 3/5 है। देखिए मीटर में जाना है, 3 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 अपॉन सेकंड में चाहिए 5:60। आई होप सो क्लियर गाइस, ठीक है। मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद कट कर दीजिए, 5 2 10, 2 3 6 एंड 2 5 2
2 3 जा 6, 2 10 जा और 3 से 3, तो स्पीड मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। गाइस जो कि आपके पास 3/5 किलोमीटर पर मिनट था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो यूनिट आ गई वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब तो गाइस क्लियर होगा, ठीक है। आपको सिंपल उसकी यूनिट चेंज करनी है कि यूनिट कैसे कन्वर्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला दिया है किलोमीटर पर आवर, यही कर लेते हैं इसको भी, थर्ड पार्ट को भी। किलोमीटर पर आवर गाइस आपको जो स्पीड है अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है। देखिए आपके पास जो आपके पास स्पीड है वो 3/5, 3 तो किस में है, किलोमीटर में है, ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका 60 मिनट है, जो 5 मिनट दिया गया है, उसको आर में कन्वर्ट करना है। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं गाइस, जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब मैं इसको 5/60 करूंगा तो ये 60 कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। गाइस ध्यान रखेंगे जब मुझे सेकंड से आर में जाना है तो 60 की मल्टीप्लाई ऊपर होती है ना कि नीचे होती है, क्योंकि जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो वो नंबर ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये आ जाएगा, देखिए कट जाएगा, 12 आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यदि मैं मिनट को आर में कन्वर्ट कर रहा हूं, यदि मैं मिनट को आर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उस कंडीशन पे 60 की मल्टीप्लाई ऊपर, यदि नंबर ऊपर है तो नीचे होती है। तो गाइस समझना पड़ेगा, नंबर नीचे है तो मल्टीप्लाई ऊपर होगी जब छोटे से बड़े में जाते हैं। अब तो क्लियर होगा गाइस इस क्वेश्चन को। यदि आपको नहीं क्लियर है तो एक बार इसको आप ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चंस आपकी बुक में है, और इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गाइस सैंपल प्रॉब्लम थोड़ा 3 ले लेते हैं, 2 इजी है, ठीक है। आपके पास 3 अननोन क्वांटिटी है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, 3 में से वो 2 देगा, एक आपसे निकलवाएगा, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या बोला, सैंपल प्रॉब्लम 3 में बोला है एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। गाइस उसने बोला एक कार है, ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो जो कार है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, उससे जो अगली स्पीड होगी, जो अगली डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? गाइस क्लियर, वो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। गाइस देखिए यहां पर उसने क्या बोला, 2 पार्ट बना के दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहां पे जो डिस्टेंस दी गई है वो आपकी 30 किलोमीटर दी गई है, और यहां पर जो स्पीड दी गई है वो आपको बोला गया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आपकी जो डिस्टेंस दी गई है वो आपको दी गई है 30 किलोमीटर, और यहां पे जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, 30 किलोमीटर है ये भी, गाइस क्लियर होगा, ठीक है। उसने क्या बोला, मेरे पास एक कार है जो फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। गाइस अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, मुझे निकालना है गिवन डेटा के बाद एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैंने अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके गाइस, जैसे कि अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यदि हम बात करें यहां से टोटल डिस्टेंस, तो मुझे पता है 30 + 30 60 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से T1 और यहां से T2 निकालूंगा, और दोनों को निकालने के बाद फिर मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो गाइज मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा S1 = D1/T1, ठीक है। यहां से T1 आ जाएगा डिस्टेंस D1/S1, मतलब कि डिस्टेंस और स्पीड, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 30 और यहाँ की स्पीड कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 3/4। ओके गाइस, यहाँ पे टोटल टाइम कितना, T1 कितना आ गया 3/4, और जब यहां से लगाऊंगा S2 = D2/T2, तो यहां से T2 निकलेगा D2/,
S2, d2 अपॉन S2, d कितना दिया है 30 और यहाँ पे टाइम स्पीड कितनी है 20, दैट इज 3/2। तो मुझे टोटल टाइम निकालना है गाइस, मुझे टोटल टाइम चाहिए, तो मैं टोटल टाइम के लिए t1 प्लस t2 करूंगा जो कि 3/4 प्लस के 3/2। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 प्लस के 6 इज इक्वल टू 9/4। गाइस मेरे पास टोटल टाइम कितना गया 9/4। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। देखिए गाइस, मुझे यहाँ चेंज करने, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुझे जो यूनिट्स है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ भी डिस्टेंस किलोमीटर में था और स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, तो सब कुछ सेम यूनिट्स में चल रहा था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। यदि कोई यूनिट चेंज होती तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ जाती। गाइस अब मैं क्या करूंगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है गाइस 60 और टोटल टाइम कितना है 9/4। जब ये 9/4 है तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये ऊपर क्या आएगा, ये आएगा 60:4/9। 9 से 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 20 आ जाएगा, ठीक है, और 2 4 जा 80/3, ठीक है, और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये 20, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 26, फिर 3 6 जा, ये ऐसे चलता रहेगा 26.6 बार। ओके गाइस, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस में कि ये आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपका काम यूनिट गिवन डेटा लिखने का, गिवन डेटा के बाद आप उनकी यूनिट्स चेक करेंगे, फिर आप उसमें ये लिखेंगे कि आपको निकालना क्या है। निकालने के बाद आप अपनी माइंड थिंकिंग को उस फॉर्म में से अटैच करके चलेंगे कि हमें उस चीज में निकालना क्या है। तो गाइस क्लियर होगा। इसमें आपके और भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं गाइस, आप उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करके देखें। ओके गाइस, थैंक यू।